जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। पुष्टि मार्ग, भाव का मार्ग। भाव का, कृपा का मार्ग। हर समय हमारे भावों में पुष्टि होती रहे, हर तरीके से। हम लोगों को पता भी नहीं चला, इस तरह से मन में बिगाड़ स्वयं आ जाए, इस तरह का संदेश मीडिया में फैला जा रहा हो तब क्या करें? क्या करें? बड़ों की जिम्मेदारी है कि हमारे भावों को बढ़ाए, हमारे भावों की पुष्टि हो। सत्संग वो जन्माए हमारे में, हमारे भक्ति भाव बढ़ते ही जाए, बढ़ोतरी होती ही जाए उसमें, वो भी पुष्टि है। और हालात ये है 180 डिग्री चेंज, एक्चुअली चेंज लाना ही है तो 360 की जरूरत है, पर चेंज आया 180 का। दो 2015 में नई नई आई थी मैं मीडिया में, तब एक वैष्णव ग्रुप में जुड़े हुए एक बुजुर्ग वैष्णव, उन्होंने मुझे कहा था कि द्वारकेश लाल जी है ना, उन्हें सुनना। मैं तो उनको बहुत मानता हूँ, उनकी प्रवचन, उनकी कथाएं, उनके भाव ऐसे थे कि वो ये मानते थे कि अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में कोई वल्लभ कुल विराजमान है तो मानो कि साक्षात श्री वल्लभ विराजे है। इतने भाव उनके। मैं अनजान थी, एक धुन में थी कि बस मुझे खाना चाहिए। दर्शन करती, रो देती, आंसू बहने लगते, बच्चों से जिद आ जाती कि नहीं अभी का अभी करना चाहिए मुझे। ऐसे हालत में उन्होंने मुझे कहा कि उनको सुनो, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, हमारे भाव बहुत बढ़ते हैं उनसे, उनके प्रवचनों से। मैंने सुने, अच्छे भी लगे, कहीं प्रवचन अच्छे लगे। फिर अभी जब वो सायं के दर्शन में उन्होंने कोई मूवी का बताया, मतलब पब्लिसिटी करी, तब नज़र से उतर गए, पूरी तरह से उतर गए। क्योंकि जो भी बोलते कुछ है, करते कुछ है, करनी कथनी में जिनके फर्क है, विचारवाणी वर्तन में जिनके फर्क है, वो स्पर्श नहीं करते, अंदर से आत्मा को छूते नहीं है वो। उस दिन से नजर से तो गिर ही गए। बात अभी कुछ दिन मेरे हाथ में उनकी ही एक वीडियो आ गई कि ब्रह्म संबंध हमारे हुए हैं, फिर भी अगर हमसे सेवा नहीं बन पा रही है तो ये भी उपाय है, ये करो, ये करना चाहिए। ये क्या है? ये उन्हीं की कोई वीडियो है ऐसी। क्यों है ये वीडियो ही क्यों है? हम वैष्णवों के भाव बढ़ाने के लिए तो ऐसी वीडियो होनी ही नहीं चाहिए। ये तो छटकबारियाँ हुई।
ये नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलो ये कर लो। श्री वल्लभ ने कहाँ ऐसा किया था? श्री वल्लभ ने तो साफ ये कहा था, अगर सेवा नहीं बन पा रही है तो ब्रह्म संबंध लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे भाव बिगाड़ रहे हैं, हमारे मन बिगाड़ रहे हैं। ये बात की असर लोगों पर ये होगी कि चलो सेवा नहीं बन पा रही है ना, ब्रह्म संबंध तो हमको लेने ही लेने हैं। चाहे हमें सेवा करनी हो या ना करनी हो, फिर उसके दूसरे भी उपाय है ही ना। श्री वल्लभ ने कहाँ किया था ये? अगर हर बात में छटकबारियाँ ही लानी है कि चलो ये नहीं हो रहा है ना तो चलो ये रास्ता है, ये नहीं हो रहा है ये रास्ता है, और फिर तो बात है ही ना कि जैसा हूँ तैसा हूँ, तिहारो श्री वल्लभ। क्या है ये? कहाँ जा रहे हैं? मन भारी है, उदास है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि वो जो भाव अंदर से बढ़ते थे, जो अंदर से उभरता था कि नहीं चलो प्रभु के लिए ये करना है, ये करना है, आप लोग कमी ला रहे हो, हमारे भावों पर प्रहार कर रहे हो इस तरीके की वीडियो फैला फैला कर। जब नई नई थी मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि नहीं ये करना है या वो करना है, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि नहीं मैं प्रभु के वस्त्र जो है मैं खुद सिद्ध करूं। आते नहीं थे तो मैंने मशीन मंगवाया, सिलाई नहीं की है, मतलब कोई क्लास नहीं की है, आती नहीं थी। पर मुझे हुआ कि नहीं मुझे प्रभु का खुद करना है। मैंने सिलाई मशीन मंगाया, वो फरगोल या मुझे सीखना है ये सब। संसद से जुड़कर ये से बातें कि नहीं चलो कुंजा सिद्ध करना है, ये करना है, वो करना है, प्रभु के लिए ये बनाए ये करे, वो भावों को मिटाकर इस तरीके की बातें फैलाना कि चलो ये नहीं हो रहा है ना तो चलो ये रास्ता है, ये क्या है। लोग सेवा से छटकने के लिए अब वो दृष्टि पुष्टि कुछ करवा रहे हैं कि बस चलो नजर पड़ गई वल्लभ कुल की, प्रभु पुष्ट हो गए। खेल है क्या कोई? श्री वल्लभ ने जब ऐसा नहीं किया, कहाँ कहाँ से ये सब बातें जन्म लेती है और कैसे प्रचलित होती है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इन लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा कि आप लोग हमारे मन पर, हमारे हृदय की भावों पर सीधा प्रहार कर रहे हो। इसकी असर क्या होगी ये तो सोचना चाहिए ना। क्यों नहीं सोच रहे हो? अगर बिजनेसमैन ही हो, भीड़ एकत्रित खाली करनी है, तो बिजनेसमैन से तो पुष्टि मार्ग का कोई लेना देना ही नहीं है। तो सुख की भावना की जहाँ बात है प्रभु के, और वहाँ जहाँ आत्म सुख का, खुद की सहूलियत का ही ध्यान रखना है, पुष्टि मार्ग कहाँ रहा, वो भाव कहाँ रहे? अष्टाक्षर बोलने के फायदे दिखाए जा रहे हैं, प्रभु का नाम क्या तब लोगे जब कुछ फायदा मिलता होगा। फिर कहते हैं कि नहीं प्रभु थोड़ी सी कृपा करेंगे ना तो सब हो जाएगा। अरे और कितनी कृपा करे प्रभु, जितनी करी है इतनी की भी क्या हम लायक है? लायक थे हम? कितनी गुण प्रभु ने हमारे ऐसे अवगुणों को देखा तक नहीं, हमको अपना लिया जैसे थे वैसे। क्या हमारा स्वभाव उसके बाद सुधर गया सबका?
ब्रह्म संबंध की क्षण पर नया जन्म कहते हैं ना, तो वो नया जन्म पाने के बाद क्या फिर कभी कोई दोस्त किए ही नहीं हम लोगों ने। हम लोग सच में सोचे कि क्या हम पुष्टि जीव है, क्या हम ब्रह्म संबंध हमारे हुए उसके बाद से हर एक पल इस तरीके से जिए जहाँ लीला के जीवों को मन में कोई विकार भी आ जाए छोटा सा, तो भी भूतल पर पटकना निश्चित है। हमने ऐसा कई वार्ताजी में भी देखा। थोड़ा सा अपराध अगर विचार से, कर्म से या कोई रीत से भी जीवन व्यवहार में आ गया तो इसका अपराध है। हम सब तो अपराधी ही है। जो सत्संग से जुड़कर भावों की बढ़ोतरी होनी चाहिए, एक्चुअली वो सत्संग में ही अगर दुसंग मिल रहा हो तो उसे सत्संग कैसे कहे। आज सुबह जब ये बात हुई, एक ने कहा कि कृपा, जब प्रभु की कृपा होगी तो सब। मैंने कहा और कितनी कृपा चाहिए, मैं तो कान्हा से ये भी नहीं कह सकती कि कृपा कर। मैं तो कान्हा को कहती हूँ कृपा मत कर। कितनी करेगा, कितनी करेगा कृपा। इतना संभाल रहा है, पूरा ख्याल रख रहा है। जहाँ कैसे बयान करें ये कलयुग में, ये दुनियादारी के बीच में, जहाँ एक कदम खुद से चलने की हिम्मत ना बन पा रही हो या ना आता हो, तब कान्हा ने, ऐसा भी नहीं कह सकती कि कान्हा ने हाथ पकड़ कर चलाया है, नहीं। कई बार ऐसा अनुभव हुआ है, वो ही चला है। मुझे तो संकट आने तक नहीं दिया, छुआ ही नहीं मुझे वो संकट। पता नहीं कैसे उसने बाहर निकाल लिया। दिख रहा था कि नहीं सामने संकट है, बहुत बड़ा संकट है, पर एहसास ही नहीं हुआ। और वहां श्री वल्लभ के सारे सिद्धांतों को समझना चाहते थे सब करके कि नहीं, जितना भी समझ आए हम आचरण करें। ऐसे में जब रहे तो लोगों को भी प्रॉब्लम आने लगी। जब हम नियमों में चुस्त होने लगे, फिर भी वो चलाने की, निभाने की कोशिश करी। पर जब ऐसी बातें आई ना बड़े लोगों के द्वारा, तो बिगड़ने का मतलब अंदर से हृदय में ऐसा भाव विचार आ गया, आ ही जाता है कि जब ये लोग बड़े होकर नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, हम पर क्यों पाबंदी है। ये ख्याल एक आना भी बहुत खराबी है। ये नहीं आना चाहिए ख्याल, पर आया। जब हमें ये चाहिए होता है कि नहीं हमारे भावों में बढ़ोतरी हो, हम कुछ नया सीखे, प्रभु के तत्व की ख्याल हमारे मन में इस तरीके से पनपने चाहिए। वहां जब ऐसी वीडियो हाथ में आ जाए, ये नहीं हो पाता है, चलो छोड़ो कोई बात, इसका ये रास्ता है। वहाँ ये लोगों को पता भी है कि वो क्या दे रहे हैं। अब बढ़ाने का काम कर रहे हो या हमारा मन बिगाड़ने का काम कर रहे हो।
लोगों को अच्छे लगोगे आप, बहुत अच्छे लगोगे, क्योंकि लोगों के तो मन का निराकरण हो रहा है ना कि चलो ये नहीं करना है तो ये कर लेंगे, क्या ज़रूरत है? नहीं हो पा रहा है तो ये कर लेंगे। पर क्यों नहीं हो पा रहा है? मुसलमान अपने बच्चों को, छोटे बच्चों से पहले से मतलब ये सिखा देते हैं कि दिन में 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है। कोई छूट नहीं, कोई छटकबारियाँ नहीं, ये करनी है, ये करो। और हम, हमारे बड़े जब इस तरीके से कहे कि नहीं, ये नहीं हो पाता है ना, कोई बात नहीं, मत करो। तो क्यों पुष्टि मार, क्यों? खाने पीने, क्लियर करने के लिए, ये नहीं। एक तरफी रिश्ता नहीं टिकता कभी। सिर्फ प्रभु ही हमें देते रहे, हम पर निर्हेतु कृपा करते जाए। और हम प्रभु के सामने एकदम बेबस होकर ये कहते कि प्रभु हम तुम कुछ नहीं कर पा रहे तुम्हारे लिए, बस हमें माफ कर दो खाली। कैसे चल सकता है ये? और इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो प्रभु जितना कर रहे हैं, हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है। प्रभु जितना ना कर सके तो कम से कम उनके अंश का तो कर सके प्रभु के लिए। ये लोग चटकबारियां इस तरीके से देकर मन को बिगाड़ रहे हो, हमारे मन पर ये प्रहार है, घातक प्रहार है, वो सबके मन पर प्रहार है। आने वाली पीढ़ियों, पुष्टि मार्ग में जो नए आएंगे, वो लोगों को तो पता नहीं, उनको तो खाली इतना ही अब पता चलेगा शायद कि बस भीड़ होती है, इस तरीके से सब प्रदर्शन होते हैं, बस इसमें जाना है। बहुत खुशी हुई, मैं खुद को लकी मानती हूँ उस बाबत से कि यहाँ पर इतना बड़ा झमेला हुआ ना, मैंने कदम नहीं रखे वहाँ। मुझे उसका हिस्सा नहीं बनना था, नहीं गई मैं। 4 महीने पहले उसी की जिक्र करके वो वीडियो बनाई थी। कथा है, एग्जीबिशन शो है, नहीं जाना है, नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है, ऐसा कुछ देखना नहीं है। कुछ 8 8 साल हुए, 8 साल पहले एक क्या बात थी, एक वैष्णव ने कोई बात करी थी भाव की, मेरे दिमाग से निकल गई है अभी, जहाँ हमें ऐसा मन होना चाहिए कि नहीं, हम इनको सुनते हैं, हमारे अंदर वो बीज नहीं है, वो बीज भी नए आ रहे हैं, पर जब उनका ही हम आचरण देखेंगे ऐसे, सब खत्म एक पल में। भाव बढ़ाने का हो सके तो काम करो, नहीं तो ऐसा जाहिर कर दो पुष्टि मार्ग में नहीं है। पुष्टि मार्ग में भी रहना है, शिव अल्लाह का नाम भी लेना है, और ये भी कहना है कि अगर ये सब नहीं हो पा रहा तो ये सब रास्ते हैं
जो भी नए लोग आते हैं वो लोग तो कम से कम बड़ों का सुनेंगे ना। उनके मन में तो अगर जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो तो बड़ों का सुन के कुछ निकाल करेंगे, अपने मन का कोई रास्ता ढूंढेंगे। वहाँ पहले से ही अगर इतने ऐसे रास्ते हैं कि सेवा नहीं बन पा रही है तो ये करो, भले ब्रह्म संबंध ले लिया है ना, बस बहुत हो गया। अब प्रभु कृपा करेंगे कभी ना कभी तो हमारी बस लौकिक गति नहीं होगी, ऐसा थोड़ी ना है। ये तो आत्म सुख का ख्याल हुआ, तस सुख की बात कहाँ रही। एक बार बात पता चली थी कि प्रसाद बेच रहे हैं, मतलब कुछ मुखिया जी मंदिरों में। तो खुद से मतलब निर्णय लिया था कि मैं पृष्ठ मार्ग में जो कुछ भी ये चल रहा है व्यापार, मैं खुद को उसका हिस्सा नहीं बनाऊंगी। मैं सबसे दूर रहूंगी, ना किसी कोई संस्था से जुड़ना है मुझे, ना कहीं पर कोई, मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, सबसे दूर रहना है। तब मैंने नक्की कर लिया था कि अब मैं पृष्ठ मार्ग को लेकर कुछ लिखूंगी नहीं। पहले बहुत लिखती थी, फिर बंद कर दिया था, क्योंकि जब वो मुखिया जी बेचते थे वो बात पता चली थी, तो वो मुखिया जी से जब कांटेक्ट हुआ, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारा पगार ही इतना कम है, सब कुछ करते हम हैं और हमारी मेहनत के मुताबिक पगार नहीं है, तो हम क्या करें। हमारे पास रास्ता नहीं है, हमारा भी घर है, परिवार है, हमें भी घर चलाना है, हमारी सैलरी बहुत कम है, तो हम ये करते हैं। मुझे हुआ कि पुष्टि मार्ग में जो व्यापार चल रहा है, जो प्रसाद बेचने की बात तब मुझे पता चली थी, वो सब ऐसे ही नहीं शुरू हुआ। जिनके ऊपरी जो है, उन्होंने भी जब माइंड उस तरह से मतलब अपना डाइवर्ट कर दिया कि अब कमाना है प्रभु के नाम पर या पुष्टि मार्ग के नाम पर, कमाना है, बस हमें व्यापार करना है। ब्रह्म संबंध सबसे ज्यादा हो सके इतने ज्यादा लोगों को दो, मतलब कि हमारी सृष्टि बढ़ती जाए। इतने वैष्णव इकट्ठा करो, हो सके इतने करो, बस सबको कहो प्रभु में मानते हो, कान्हा में मानते हो ना, बस आ जाओ, मेला लगा दो, सिद्धांतों को साइड पर रख दो, मेला लगा दो। आज भाव शून्य हो गया। भाव प्रधान मार्ग में भाव शून्य हो गया। शून्यता की और इस तरह से दिमागी समीकरणों को ऐसे बिठाया है कि अब सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट। जो अलौकिक धन है वो जीरो, यानी उसमें पूरे गरीब होंगे, अमीर कागज के टुकड़ों से, लेकिन पृष्ठ मार्ग के अमीर जो है भाव के धनी, हमारे भावों को बिगाड़ रहे हो आप लोग, हमारे मन को बिगाड़ रहे हो, ऐसी ऐसी बातें करके, ऐसे उपदेश देकर। मत दो उपदेश, ऐसे मत दो, नहीं चाहिए हमें ऐसे उपदेश। अगर भाव बढ़ा है, ऐसे उपदेश देने हैं तो दो, फिर रास्ता मत बताओ कि ये नहीं हो पाता तो ये कर लो। कुछ बात के लिए, सूक्ष्म बात के लिए होने चाहिए कि चलो ये नहीं हो सकता है, अगर परिस्थितियाँ ऐसी है
तो आप ये करो, लेकिन मुख्य बात जो है वो नहीं छूटनी चाहिए। भले इतना नहीं हो पाए तो इतना, पर ये तो बात ही ऐसी आ गई कि अगर सेवा ही नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, ये रास्ता है, करो। ये कैसी बात है? इसमें कहाँ भाव कहाँ है? लोगों ने भी इसमें वही बात ले ली कि चलो, हमको जब कहीं अपनी मर्जी से कहाँ जाना है, घूमना है, फिरना है, तो चलो ये दृष्टि वाले ब्रह्म संबंध होंगे तो कोई टेंशन नहीं, हम फ्री भी, और कहे भी जाए कि नहीं हम तो सेवा में हैं। ये कैसी सेवा है जब गोकुलनाथ जी ने खुद ऐसा कह दिया कि सेवा तो बाप बेटा कर गए, तो हम तो हमारी औकात नहीं है कि हम उसे सेवा का सभी बोले। पर कम से कम वो भाव तो हो, हम खुद को देखें तो हमारा परीक्षण, आत्म परीक्षण भी तो करे कि हम सच में ब्रह्म संबंध हुए, उसके बाद से जो जीवन जिए उसमें यहाँ तक हमने मन वचन कर्म से क्या क्या निभाया, क्या क्या हमारा आचरण रहा, क्या हम पुष्टि जीव है, क्या हम खुद को पुष्टि मार्गी कहलाने के लायक है। और जो 180 डिग्री चेंज पूरा हम देख रहे हैं, इसमें बड़ों का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ बातों में जब सब कुछ हो रहा हो और कुछ ना हो रहा हो, सब कुछ हो रहा हो और थोड़ा कुछ ना हो रहा हो, तो उसके लिए रास्ता सहज है कि चलो ये सब हो रहा है, पर ये नहीं हो रहा है तो ये रास्ता है, ये कर लो। पर ये बात कहाँ से आई? ब्रह्म संबंध ले लिए, अगर सेवा नहीं हो रही है चलो छोड़ो, ये कर लो। पुष्टि मार्ग नहीं है ये, भाव नहीं है ये, पुष्टि कहाँ से हुई? जब नींव ही इतनी भाव विहीन होगी तो इमारत तो खकर खकड़धज मतलब पूरी तबाह हो जानी है। हम तबाही देख रहे हैं, और ये तबाही की असर वो भूकंप जैसी है, बड़े से बड़े, एक पल में सब धराशायी। ये कर रहे हो ऐसे उपदेश देकर। कुछ कहने जैसा नहीं है। शायद अब पहले जैसे मैंने पुष्टि मार्ग को लेकर लिखना बंद कर दिया था, ऐसे ही पुष्टि मार्ग को लेकर कुछ बोलूँगी भी नहीं। ये शायद पुष्टि मार्ग को लेकर ही आखिरी वीडियो है। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम।